श्रुति के दिमाग में जब देखो तब ऊटपटांग ख्याल आते रहते थे। उसका ना तो पढ़ाई में दिल लगता था और ना ही कोई मेहनत करने वाले काम में। इसीलिए वो बस किसी तरह बैठे बैठे पैसे कमाने के तरीके ढूंढा करती थी। एक दिन श्रुति देखती है कि उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त मार्केट में एक बड़े से होटल में आइसक्रीम खा रही थी और साथ ही साथ अपना वीडियो भी बना रही थी। अरे पायल, तू ये क्या कर रही है? तू खाते खाते फोन में वीडियो क्यों बना रही है? और तूने कितने अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं और ये चश्मा भी मस्त लग रहा है। अरे श्रुति, रुक जा, मैंने जरा वीडियो बना रही थी। क्या तू भी बीच में बोल दी? माफ कर दे यार। वैसे तू ये वीडियो क्यों बना रही थी भला? अरे मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। मैं अक्सर जो भी करती हूँ ना उसके वीडियोस बना लेती हूँ और ऑनलाइन डाल देती हूँ। इससे मुझे पैसे भी मिलते हैं और मैं काफी पॉपुलर भी हूँ। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। चल ठीक है, तू वीडियो बना, मैं चलती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे जरूरी काम? सुन तो श्रुति। मगर श्रुति पायल की एक भी बात सुने बिना घर चली जाती है और अपने फोन में अलग अलग लोगों की ब्लॉग्स देखने लगती है। वाह, ऐसी वीडियोस बनाना तो बड़ा आसान है। मगर ये सब तो कितनी सुंदर और अंग्रेजी में बात कर रही हैं। मगर मैं तो ना ही सुंदर हूँ और ना ही इतनी पढ़ी लिखी। छोड़ो ये सब चोचले, मेरे लिए नहीं बने हैं। ये सोचकर श्रुति ब्लॉग बनाने के बारे में भूल जाती है और वापस से अपने आराम में लग जाती है। मगर एक दिन श्रुति एक रास्ते से गुजर रही थी और उसे एक खंडहर के पास कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे। ओहो, लगता है ये कोई पुराना घर है जिसे यहाँ के लोग भूतिया मानते हैं। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन लगता है इन कहानियों की वजह से यहाँ कोई आता जाता भी नहीं होगा। तभी श्रुति को एक आइडिया आता है और जल्दी से भागते हुए वो अपने घर जाती है। वो अपने घर से कुछ सामान एक बैग में बांध लेती है और फिर वापस उस भूतिया घर के पास पहुँचती है। वाह, क्या बात है, क्या बत्ती जली है मेरे दिमाग की। अगर मेरा ये प्लान काम कर गया ना, तब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। श्रुति उस घर की टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस जाती है और एक टॉर्च को जलाकर थोड़ी रोशनी कर देती है। फिर श्रुति अपना डरावना मेकअप करने लगती है और एक डरावनी सफेद साड़ी भी पहन लेती है। अब लग रही हूँ ना मैं एकदम डरावनी चुड़ैल। अब आएगा मजा। अब भला एक साधारण सी लड़की व्लॉग बनाती तब थोड़ी कोई उसे देखता, पर अगर एक चुड़ैल व्लॉग्स बनाएगी तो हर कोई उसे देखेगा और फिर मुझे मिलेंगे बहुत सारे लाइक्स और पैसे ही पैसे। श्रुति इतना कहकर अपना फोन निकाल लेती है और उससे वीडियो बनाने लगती है। श्रुति डरावनी आवाज बनाकर बोलने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ चुड़ैल और ये देखिए, ये है मेरा घर। आज मुझे जरा आधी रात को प्यास लगाई, इसीलिए मैं अपने लिए खून की चाय बनाऊंगी। श्रुति ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। वो घर की किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। वो खून की जगह चाय में लाल रंग मिला देती है और ऐसा दिखाती है जैसे मानो वो खून की ही चाय हो। तो दोस्तों, बन गई मेरी खून की चाय। अब मैं जा रही हूँ अपने खून की चाय पीने और उम्मीद है आप लोग मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इतना कहकर श्रुति वीडियो बनाना बंद कर देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्या मस्त वीडियो बनी है। अब आएगा ना मजा जब मैं ये वीडियो ऑनलाइन डालूंगी। श्रुति वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और वापस अपने घर जाकर सो जाती है। अगले दिन जब श्रुति सुबह सुबह उठती है तो अपना फोन चेक करती है। तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात भर में उसके वीडियो हजारों लोगों ने देख ली और कई लोगों ने उसे यानी चुड़ैल को फॉलो भी कर लिया था। अब तो बस श्रुति और नई नई वीडियोस डालने के लिए बेकरार थी। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। श्रुति रोज रात में उस पुराने खंडहर में जाकर चुड़ैल बनकर वीडियोस बनाती और उन्हें अपलोड कर देती, जिसके बाद कई लोग उसके व्लॉग्स को देखते। कुछ ही दिनों में ब्लॉगर चुड़ैल पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश में मशहूर हो गई थी। मगर एक दिन जब आधी रात को श्रुति उसी भूतिया घर में किचन में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, तभी उसे कुछ आवाज। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी? ऐसा लगा मानो कोई खिड़की से घर के अंदर कूदा हो।
श्रुति बाहर वाले कमरे में जाकर देखती है तो वहां पर कुछ लड़के खड़े थे। असल में वहां 3 लड़के खड़े थे और वो तीनों भी ब्लॉगिंग करते थे। मगर जब से चुड़ैल ने ब्लॉगिंग शुरू की, लोग सिर्फ उसी के ब्लॉग्स देखते थे। इसीलिए इन्हें लगता था कि अगर कोई इंसान नकली चुड़ैल बनकर ब्लॉग बना रहा है तो ये उसका काम तमाम कर देंगे। अरे यही है ना वो लोकेशन जहां पर वो चुड़ैल अपने व्लॉग्स बनाती है। आज हमें पता चल ही जाएगा कि ये चुड़ैल सच में है या कोई इंसान पूरे शहर को बेवकूफ बना रहा है। हाँ यार, सही कहा, चलो जल्दी से ढूंढते हैं उसे। मगर तभी तीसरा लड़का श्रुति को खड़ा देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे सब सच है, वो देखो वो रही चुड़ैल, अरे भागो यहाँ से। अरे रुक जा यार, ये तो कोई चुड़ैल नहीं लगती, इसके तो पैर भी सीधे हैं। ये तो इंसान है, इसने सबको बेवकूफ बनाया। अरे पीटो इसे, इसने कितने सारे लोगों को बेवजह डराया है। आज इसकी जमकर कुटाई करेंगे तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आज के बाद ये ब्लॉग बनाने के लायक नहीं बचेगी। तभी एक लड़का पास पड़ी एक बड़ी सी कुर्सी उठाता है और श्रुति के सर पर दे मारता है। इतनी देर मार खाने से श्रुति मर जाती है। वो लड़के उसे देखकर डर जाते हैं। फिर तीनों लड़के डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्रुति मरने के बाद सचमुच ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। वो खुद को मरा हुआ देखकर खुद से ही कहती है, ये क्या हुआ? अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नकली चुड़ैल बनती थी, मगर अब मैं मरने के बाद असली चुड़ैल बन गई हूँ। अब क्या करूँ मैं? कई दिनों तक तो श्रुति उसी घर में भटकती रहती है, मगर फिर वो अपने चैनल के बारे में सोचती है। अरे हाँ, मेरा फोन यहीं कहीं पड़ा होगा। कितने दिन हो गए मुझे मरे हुए, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। कितना याद किया होगा मेरे चाहने वालों ने मुझे। अभी देखती हूँ। चुड़ैल अपना फोन खोलकर अपने पुराने ब्लॉग्स देखने लगती है। उसके ब्लॉग्स पर कई लोगों ने कमेंट किए थे और सभी चुड़ैल को और वीडियोस डालने को कह रहे थे। कई लोग उसे धोखेबाज भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये नकली चुड़ैल है। उन कमेंट्स को पढ़कर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, तो अब इन्हें मैं बताऊंगी। अब मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू करूंगी, वो भी इसी घर में। चुड़ैल फोन का कैमरा खोल लेती है और उसमें बोलने लगती है। हेलो दोस्तों और दुश्मनों। दोस्त वो जो फिर से मेरी वीडियोस देखना चाहते थे, और दुश्मन वो जिन्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉड और नकली चुड़ैल हूँ। जानती हूँ कि काफी समय से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, मगर अब मैं वापस आ गई हूँ। और हाँ, जिन्हें लगता है ना कि मैं नकली चुड़ैल हूँ, उनके लिए मैं अपने घर का पता खुद ही नीचे लिख दूंगी। आप लोग आकर खुद ही देख लीजिए, फिर मजा आएगा। हा 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 हा। इतना कहकर चुड़ैल वीडियो बंद कर देती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल के ब्लॉग में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिन लड़कों ने चुड़ैल को मारा था, वो तीनों वापस वहां आ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अरे देखो तो जरा, वो लड़की यहीं कहीं होगी, और मुझे तो लगा था कि वो मर गई होगी, लेकिन वो तो मोटी चमड़ी की लगती है जो अभी तक जिंदा है। और तो और उसकी हिम्मत तो देखो, दोबारा वीडियो भी बना रही है, और तो और हमें चैलेंज भी कर रही है। अरे तुम लोग मुझे क्यों अपने साथ घसीट रहे हो यार? मुझे नहीं मिलना उस चुड़ैल या लड़की से, या जो भी है वो, मुझे उससे नहीं मिलना है। बस मुझे जाने दो यार। हो तो चुपचाप खड़ा रहे यार, हम उस लड़की को ढूंढते हैं। आखिर उसकी इतनी हिम्मत की इतना अच्छे से समझाने के बाद भी वो व्लॉग बनाकर डाल रही है और हमारे काम पर लौट मार रही है। तभी अचानक से चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। हा 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 हा। बहुत देर से ढूंढ रहे थे ना तुम लोग मुझे, तो लो आ गई मैं तुम्हारे सामने। अब करो जो करना चाहते हो। जब दूसरा लड़का ये बात बोलता है, तब तीनों समझ जाते हैं कि वो कोई नकली नहीं बल्कि असली चुड़ैल है। तीनों भागने की बहुत कोशिश करने लगते हैं, मगर चुड़ैल आखिरकार उन्हें पकड़ लेती है। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो तीनों? जरा रुको तो। अब बताओ, कौन कह रहा था कि मैं नकली चुड़ैल हूँ? इतना कहकर चुड़ैल तीनों को मारकर उन्हें खा जाती है। फिर क्या था, चुड़ैल हर रोज रात में फिर से ब्लॉगिंग करने लगती है, और अगर कोई उसके घर में आता था ये देखने कि वो असली चुड़ैल है या नकली, तो चुड़ैल उसे खाकर अपना पेट